नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लगाएं। तो आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आता है भोपाल का स्टेडियम, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि भोपाल में, ठीक है। भोपाल में क्या है, हमारे बॉम्बे से मेजर आए और उनको क्या है कि टोपी पहनकर बाग में घूमना था, ठीक है। तो यहाँ से भोपाल से हमारा हो जाएगा भोपाल जिला, और बॉम्बे से आए मतलब बॉम्बे वाली स्टेडियम हो जाएगा, और मेजर से हो जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और टोपी से हमारा हो जाएगा तात्या टोपे स्टेडियम, और बाग से हमारा हो जाएगा ऐशबाग स्टेडियम। और यहाँ पर हमारे तात्या टोपे जो स्टेडियम है उसकी एक खास बात ये है कि ये हमारे जर्मन ट्रैक की जो सुविधा होती है उससे लेस है। और यहाँ पर क्या है हमारे तात्या टोपे स्टेडियम में कि यहाँ पर खेल संग्रहालय भी बनाया गया है, इसको जो हमें याद रखना है। और इसके अलावा जो हमारा ऐशबाग क्रिकेट स्टेडियम है इससे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये एस्ट्रो टर्फ सुविधा जो होती है कृत्रिम घास वाली, तो ये कृत्रिम घास का एकमात्र हमारा स्टेडियम है जो हमें याद रखना है, ठीक है। अब हमारा अगला आता है जबलपुर ज़िला। तो जबलपुर से हम कैसे याद रखेंगे कि हमारी एक रानी है, ठीक है। हमारी एक रानी है, उनको क्या है कि शौक़ है, उनका शौक़ क्या है कि रेल में बैठने का, वो भी कैसे, शांति के साथ, ठीक है। शांति के साथ बैठने का शौक़ है। तो अब हमको पता है कि अगर कोई रेल में जाएगा तो वहाँ पे क्या है कि चोरी चकारी ज़्यादा ही होती है, तो क्या है कि वो किसको याद करेगी, हमारी रानी शंकर जी को याद करेगी। तो अब शंकर जी को याद करेगी तो रानी को तो बल लगाना ही नहीं पड़ेगा, शंकर जी को ही बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से बल से हमारा हो जाएगा जबलपुर, और हमारे रानी से हो जाएगा हमारा रानीताल स्टेडियम, ठीक है। और शौक से हो जाएगा हमारा अशोक पटेल रेलवे स्टेशन, और रेल से रेलवे स्टेडियम, और शांति से हमारा हो जाएगा शांतिलाल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। और शंकर से हमारा हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, जो हमें याद रखना है। ये हमारे सारे ही कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है। अब हमारे अगले है ग्वालियर। तो इसको हम ग्वालियर को कैसे याद रखेंगे कि हमारे रूप सिंह जी जो थे उनको क्या है कि कोई गवाह नहीं मिला, ठीक है। गवाह नहीं मिला तो रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह हो जाएगा, और गवाह से हो जाएगा हमारा ग्वालियर। और रीवा से हो जाएगा र से रीवा, और र से हमारा रणमत स्टेडियम, यानी कि ठाकुर रणमत सिंह जो स्टेडियम है वो हमारे कहाँ पर है, रीवा में, जो हमें याद रखना है। अब हमारा अगला आता है हमारा इंदौर ज़िला। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि नेहरू जी जो है, क्या है, नेहरू जी ये क्या है कि इंदौर घूमने आए, ठीक है। तो उन्होंने बिना भय के, ठीक है, ये बिना भय के होलकरों से मिले, ठीक है, और बोले कि मैं आपको अंग्रेज़ों से पार लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से नेहरू से हमारा हो जाएगा नेहरू स्टेडियम, ठीक है। और इंदौर से हमारा इंदौर ज़िला हो ही जाएगा। उसके बाद भय मैंने कि अभय, तो ये हमारा अभय खेल प्रशाल जो है ये भी हमारा इंदौर में ही, और ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, ये हमें याद रखना है। और हमारा होलकर से हो जाएगा होलकर, जो इसका उषा राज्य स्टेडियम भी नाम है, और हमारा मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट स्टेडियम भी हो जाएगा इससे, जो 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो हमें याद रखना है, ठीक है। और हमारा पार लगा देंगे, यानी कि पार से हमारा हो जाएगा पारसी क्रिकेट क्लब, जो हमारा 1890 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो हमें याद रखना है। और इसके अलावा हमारा है धार, जहाँ है उषा भाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि हमारा जो धार है, तो यहाँ पर क्या है कि उषा होने पर, ठीक है, उषा होने पर हमारे भाऊ जो है वो क्या है कि देवी के लिए पानी भरने गए, ठीक है। तो पानी भरने गए तो वहाँ कहाँ पे गए, धारा के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उषा भाऊ से उषा भाऊ ठाकरे खेल स्टेडियम हो जाएगा, और देवी से हमारा स्टेडियम हो जाएगा राजा देवी सिंह डही, राजा देवी सिंह डही दरबार, ये भी हमारा धार में ही है, जो हमें याद रखना है। अब हम गुना से कैसे याद रखेंगे कि गुना जो है
तो ये क्या है कि जय, जय मतलब क्या होती है हमारी जीत, ठीक है। जय से हमारी हो जाएगी जीत। और अगर हमको जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तो गुना से हमारा हो जाएगा संजय स्टेडियम। अब हमारा अगला जो है वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो खेल नीति थी वो वर्ष 1989 में मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति की घोषणा की गई थी, जिसे 1994 में संशोधित किया गया था। और 30 जून 2005 को खेलों के चहुमुखी विकास और उनके प्रोत्साहन के उद्देश्य से नवीन खेल नीति कब लागू की गई थी, 2008 में। और हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण जो साई है उसका क्षेत्रीय केंद्र हमारा कहाँ पर है, गोरेगांव भोपाल में, जहाँ पर नवीन खेल नीति जो है वो आयोजित की गई थी। और इसके अलावा हमारा अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2010 जो है वो भी हमारे भोपाल में हुई थी आयोजित, वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा भी हम खेल एकेडमियों का वीडियो लेके आएंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा प्रभाष जोशी जो पुरस्कार है, ठीक है, वो पहले तो हमारा जो मलखम एकेडमी है वो कहाँ पर है, हमारी उज्जैन में, ठीक है, हमारी उज्जैन में है। और वो क्या है कि हमारे 2018 में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, हमारे 2018 में इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है, प्रभाष जोशी पुरस्कार, ठीक है, प्रभाष जोशी पुरस्कार मिलता है। और हमारा प्रथम प्रभाष जोशी पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था हमारे अजय वक्तारिया को, जो हमारे कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो हमें याद रखना है। और इसके अलावा भी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारी स्विमिंग अकादमी कहाँ पर है, ठीक है, स्विमिंग एकेडमी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कहाँ पर है, होशंगाबाद में। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे जब, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 2008 में। तो क्या है कि अगर कोई 8 बजे क्या है कि स्विमिंग करने जाएगा, तो बेचारे अगर उसको तैरना नहीं आता तो वो क्या है कि डूब जाएगा, तो क्या बहुत सारे टाइम तक उसको होश नहीं आएगा, तो होश से होशंगाबाद हो जाएगा। और स्विमिंग एकेडमी हमारी 2008 होशंगाबाद हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने हमारा रूप सिंह स्टेडियम जो पढ़ा था, ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम जो हमने पढ़ा था, तो वो उसमें क्या याद रखना है हमको कि वो जो है वो दूधिया रोशनी से युक्त हमारा स्टेडियम है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है मलखम है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो अकेडमी उज्जैन में 2018 में इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार 9 अप्रैल 2013 को मिला था। और वो भी किसको मिला था, अभी हमने पढ़ा है अजय वक्तारिया को, ठीक है, वक्तारिया को, ठीक है। और हमारा पहला मैच जो है वो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 1 दिसंबर 1983 को खेला गया था, जो हमें याद रखना है। और मध्य प्रदेश जो टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो हमारे कहाँ पर, इंदौर में। और इसके अलावा जो हमने क्या पढ़ा था, नेहरू स्टेडियम जो पढ़ा था ना, वहाँ पर क्या है, ये हमें याद रखना है कि सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए थे, वनडे मैच, ये भी हमारे कहाँ पर खेले गए थे, नेहरू स्टेडियम में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा हमारा जो मध्य प्रदेश का एकमात्र बालक वॉलीबॉल जो हॉस्टल है, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे है, नरसिंहपुर में। तो बालक क्या है, नर यानी मनुष्य तो होते ही है, तो वो भी क्या है, नरसिंहपुर में है। और इसके अलावा जो बालक वॉलीबॉल पोस्टर जो है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी, हमारे 2000 में हुई थी। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। और इसके बाद भी हम एक एकेडमियों का वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम सारी एकेडमी को डिस्कस करेंगे। तो अभी तो यहाँ तक ही था। तो बताइए आपको कैसी लगी हमारी जानकारी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जी धन्यवाद।